अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर वन पेपर्स के लिए है। इसके अलावा भी आपके जो इंग्लिश कंपोजिशंस के पेपर हैं या कमीशन के जितने इम्तिहानात हैं या इवन अगर आप ऐसे राइटिंग भी कर रहे हो तो उसमें भी अगर आपको करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का पता होगा तो उसी वक्त ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, अपने नंबर भी स्क्वायर कर सकते हो। अब हमने कैसे इस्तेमाल करना है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। देखो मैं कुछ सिंबलिज्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आप ये नंबर किस तरह से स्क्वायर कर सकते हो और अपने कंसेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हो। सबसे पहली बात है, अगर कोई डेली एवरीडे किसी सेंटेंस में आ जाए ना, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए या कोई रूटीन फिनोमेना की बात हो तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो कोई डेली बात होगी, एवरीडे की बात होगी या कोई रूटीन फिनोमेना की बात होगी, मैंने इसीलिए आपको इंडिकेशन दी है प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम उर्दू में अगर आप बात करें आपको समझाने के लिए कि भाई फेल हाल मुतलक इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, ही एक्सरसाइज डेली। ऑप्शन आपके पास आया जी टेक। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है वॉइस खा लीजिएगा, टू स्कूल एवरीडे। एवरीडे की बात है जी, तो ऑप्शन हमारे पास है गो। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा हमने वर्ब इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मेरे पास सेंटेंस है, हम कोई सा भी सूरज चाचू को बना देते हैं सन। वैसे सन जो है तमाम जो सोर्स ऑफ एनर्जीज है ना उनका वो मंबा है, ठीक है। अच्छा, द सन खालिजी का इन द ईस्ट। ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने कोड की हैं आपको कंसेप्ट क्लेरिफाई कराने के लिए। द सन खालिजी का इन द ईस्ट, मैं यहाँ कर रहा हूँ राइज। अब मैंने आपको क्या रूल बताया है कि अगर डेली एवरीडे या रूटीन फिनोमेना की बात हो तो वह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं फेल हाल मुतलक। तो ही खालिजी एक्सरसाइज डेली, तो डेली का वर्ड है, सिंबलिज्म है, तो हमने क्या इस्तेमाल करना है फेल हाल मुतलक, यानी टेक्स आएगा ऐसे इसी वजह से बिकॉज इट्स अ सिंगुलर नाउन। सेकेंड सेंटेंस, वही खालिजी का टू स्कूल एवरीडे, अगेन एवरीडे आया हुआ है, तो जब एवरीडे आ जाए उस वक्त भी आपने क्या इस्तेमाल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। और एवरीडे बेसिकली से कंपाउंड वर्ड, जैसे कि हम कहते हैं कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीबॉडी, समबॉडी, समवेयर, एनीवेयर, इंक पॉट, सनलाइट, बटरफ्लाई, इनसाइड, आउटसाइड, तो ये सारे कंपाउंड वर्ड हैं। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस हमारे पास है कि द सन खालिज का इन द ईस्ट राइज है, तो हम इस्तेमाल करेंगे राइजेस। क्यों, यहाँ कोई निशानी तो नहीं आई हुई ना, लेकिन चूंकि ये डेली लाइफ का फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, रूटीन लाइफ फिनोमेनाज हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डेली लाइफ की रूटीन की बात हो रही है। सो इट यूजुअली हैपेंस ऑन डेली बेसिस, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि नाउ और एट प्रेजेंट हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे जी, वो भी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये ट्रिक्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से, और इसमें स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं। अगर आप ये ट्रिक्स समझ लो, ये रूल समझ लो, तो आपको इंशाल्लाह जो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब है उसमें मसला नहीं होगा। अगर आ जाए नाउ या एट प्रेजेंट तो वहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, याद रखो, वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, याद रखियो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, याद रखो। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, उर्दू में कहते हैं फेल हाल जारी, किसी चीज़ की जारी होने की अलामत है। उसको सेंटेंस में हमने इस्तेमाल करना है, देखना है कैसे जी। नाउ आ जाए जी, अली इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, आप वो क्रिकेट खेल रहा है। अली इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। देखो अब चूंकि नाउ की बात है ना, नाउ मैंने कहा इंडिकेशन दे रहा है कि सेंटेंस को हमने
प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेके जाना है तो इज़ और जो हमारे पास आईएनजी फॉर्म है इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है और जेरंड भी इस्तेमाल होता है। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वहाँ ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं कि उनका यूजेज क्या है, क्योंकि हमारा जो भी कंसर्न है वो है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब है हमारा जी। सेकेंड, अगर एट प्रेजेंट आ जाए तो फिर भी हमने क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल जी, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, वो अब एट प्रेजेंट अब वो इंग्लिश सीख रही है। तो चूंकि एट प्रेजेंट है, इट्स ए टिपिकल सिम्टम्स, ये सिंबल है कि हमने क्या इस्तेमाल करना है, फेल हाल जारी इस्तेमाल करना है। सो इज़ और साथ में आईएनजी फॉर्म, ये तो आपको क्लियर हो गया जी कि अगर नाउ या एट प्रेजेंट आ जाए तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, हमने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसी तरह से आपको ये ट्रिक्स बताते जा रहे हैं, चाहे वो जीके मीन 1 पेपर हो तो उसमें भी लाजमी पूछा जाता है, कंपोजिशंस के आपके इम्तिहानात हों या कमीशन के जितने भी आपके इम्तिहानात हों वहाँ भी ये सारी चीज़ें वर्ब के हवाले से पूछी जाती हैं और इतना आसान करके आपको कन्वे कराई जा रही हैं। अगर आ जाए अगो, प्रीवियस, लास्ट, यस्टरडे, मैं यस्टरडे की एग्जांपल आपको देता हूं। ही खालिद का हेयर यस्टरडे। अब यस्टरडे आया हुआ है और ब्रैकेट में है कम, तो मैंने आपको बताया है कि अगर आ जाए गो, प्रीवियस, लास्ट, यस्टरडे, हमने इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनेट। याद रखें पास्ट इंडेफिनेट अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स को ना कन्वे किया जाता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो ख्याल करना है सेकंड फॉर्म वर्ब नहीं, फ़िक्रा सवालिया भी हो सकता है और सवालिया फ़िक्र में आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है। तो पास्ट इंडेफिनेट मीन फेल माजी मुतलक जिसको कहते हैं। अब चूंकि मैंने सेंटेंस लिखा है ही खालिद का हेयर यस्टरडे, तो जब भी यस्टरडे आ जाए हमने सेकंड फॉर्म वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल करना है, ही केम इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये कन्वे किया गया है भाई सेकंड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन असल कंसेप्ट क्या है भाई, पास्ट इंडेफिनेट है। फिक्रा सवालिया भी तो हो सकता है, यहाँ वो इसी फिक्रे को यूं लिख दें जी, डिड ही खालिद का हेयर यस्टरडे, यही सेम सेंटेंस है और यही क्वेश्चन में जो पूछा जाता है ट्रिकी अंदाज में जी। तो ऑप्शन में आपके पास कम आया जी, तो आपने पढ़ा होगा जी अच्छा जी यस्टरडे आया हुआ है, इसमें सेकंड फॉर्म वर्ब, तो मैं केम लगाया था, बिल्कुल गलत है। क्यों पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल करेंगे, मिनटू से सवालिया फिक्रा है, डेट में फर्स्ट फॉर्म वर्ब, अगेन कम आएगा। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यस्टरडे आ जाए तो आपने पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल करना है जी। इसी तरह अगर आ जाए अगो आ जाए, अगो में भी हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगो में है वी विजिटेड मरी हिल्स 2 days अगो, 2 days अगो। अब देखो 2 दिन पहले की बात है कि 2 दिन पहले हमने मरी की पहाड़ियों की सैर की, 2 days अगो है। इधर से विजिटेड मीन टू से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करना है। तो ये तो हमको क्लियर हो गया। इसी तरह से आगे है कि लास्ट आ जाए, लास्ट का आपने थोड़ा समझना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट आ जाए वहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैसे इस्तेमाल करेंगे ये थोड़ा आपने देखना है। लास्ट याद रखो किसी फॉर्म में भी आ जाए जी, ये मैं लिख रहा हूँ लास्ट, वो किसी फॉर्म में भी आ जाए। वो कैसे, अगर लास्ट आ जाए, लास्ट डे आ जाए जी, वो लास्ट आवर आ जाए घंटा, वो लास्ट नाइट आ जाए, वो लास्ट वीक आ जाए हफ्ता, या वो लास्ट मंथ आ जाए, या वो लास्ट ईयर आ जाए। याद रखिए, यानी लास्ट किसी फॉर्म में भी आ जाए, लास्ट आवर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर। आपने क्या करना है,
पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करना है। इसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट। मैं एग्जांपल्स भी आपको देता हूँ। पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी कि फ़ेल माजी मुतलक, यानी मैं आपको अर्लियर भी बताया है। अब उसकी एग्जांपल हम लिखते हैं कि द मीटिंग लास्ट डे। लास्ट डे हमने पिछले दिन मीटिंग अटेंड की थी। अगर ऑप्शन में आ जाए अटेंड, तो मैंने क्या आपको बताया है कि लास्ट किसी फॉर्म में भी आ जाए, वो लास्ट आवर हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो या लास्ट ईयर हो, क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास आया हुआ है वही खालिद का द मीटिंग लास्ट डे, तो अटेंड है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लास्ट डे अटेंडेड आएगा, वही अटेंडेड द मीटिंग लास्ट डे। तो ये तो बात आपको कंफर्म हो गई कि अगर इस फॉर्म में ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, और अक्सर का स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, वो इस पहले तो इन चीज़ों का पता नहीं होता, दूसरा पता होता है तो उनको बताया जाता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिक्रा सवाली आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? पास्ट इंडेफिनेट याद रखो, जो रूल है उसको फॉलो अपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट में इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी इस्तेमाल हो जाए जी, ऑलरेडी अगर याद रखो इस्तेमाल हो जाए, तो हमने कोई भी परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। बाय रूल कोई भी परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा जी। कोई भी परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी अ कप ऑफ टी, और अगर आ जाए टेक, तो मैंने कहा है कि ऑलरेडी आया हुआ है, कोई भी परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी इस्तेमाल कर सकते हो, आई हैव ऑलरेडी, और आपको पता है कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। आई हैव ऑलरेडी टेकन ए कप ऑफ टी, मैं पहले ही चाय का एक कप पी चुका हूं। यहां आप हैव की जगह हैड भी लगा सकते हो कि पर उसको पास्ट में लेके जाओ, या आई शैल हैव भी लगा सकते हो, क्योंकि आई और वी के साथ शैल हैव, वैसे आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलरेडी जब भी आ जाए तो आप बाय रूल कोई सा भी परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। ये रूल है जब ऑलरेडी किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद हमने देखना है कि सिंस और फॉर जब आ जाता है, उस वक्त हमने क्या करना है सिंस और फॉर में, कि जब सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है तो फिर हमने क्या इस्तेमाल करना है। याद रखो सिंस या फॉर आ जाए, उसके लिए कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसको हम मुकम्मल जारी बोलते हैं। सिंस और फॉर किसी फॉर में भी आ जाए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। बट द टिपिकल सिम्टम्स इफ इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ सिंस एंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स लर्निंग द पोएम्स फॉर 2 hours। भाई 2 घंटों से ना वो याद कर रहे हैं। अच्छा यहाँ मैंने लर्निंग लगा दिया है, इसको अगर ना भी लगाएं वो दे भी सकता है इम्तिहान में, आपको नहीं भी दे सकता। यहाँ हम इसको भी स्किप कर देते हैं ताकि मज़ीद हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए जी। ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है लर्न। अब मैंने आपको रूल क्या बताया है कि जब भी सिंस और फॉर आ जाए, सिंस और फार आ जाए, अब फार की बात है, फार हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जब इंडेफिनेट टाइम होगा, जब जो है ना वो गैर मुअय्यन वक्त होगा जी, जब स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा जी। तो फार 2 hours का मतलब 2 hours का मतलब ये नहीं कि कौन से 2 घंटे हैं, तो उसके लिए हमने फार इस्तेमाल किया हुआ है। अब सिंस और फार आ जाए तो कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। अब बाय रूल मैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करता हूँ, स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में आप कहोगे सर जी अगर ऑप्शन में आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस,
तो इतनी एटलीस्ट मैं आपको गारंटी देता हूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट ट्रेनर ब्रिटिश काउंसिल के, वो 3 ऑप्शन ये दे नहीं सकता जी, क्योंकि तीनों के तीनों ठीक होते हैं जी। या तो अगर तीनों देगा तो फिर आखिरी ऑप्शन वो आल का भी देगा, ये भी ख्याल करना है जी, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग या हैड बीन लर्निंग या विल हैव बीन लर्निंग, दोनों ठीक हैं, तीनों ठीक हैं। विल हैव बीन लर्निंग भी आ जाए, तो जब भी सिंस और फार आ जाए क्या इस्तेमाल करना है हमने, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पिछली दफ़ा हमारा एक बैच चल रहा था, तो उसने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर ये हैव बीन लर्निंग भी आ जाए, यानी हैव बीन भी आ जाए, हैड बीन भी आ जाए, विल हैव बीन भी आ जाए, तो फिर कौन सा लगाना है। तो मैंने कहा पहली बात है कि वो जो एग्जामिनर है वो तीनों ऑप्शन देगा तो तीनों के तीनों ठीक होंगे, फिर वो चौथा आल ऑप्शन करेगा। अगर वो चौथा आल ऑप्शन करता नहीं है, फिर इन तीनों में से एक देगा फिर वो। तो ये है ट्रिक आपको प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ब के लिए। सिंस और फार किसी फार में भी आ जाए, आपने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। उसके बाद एक और रूल है, वो रूल बड़ा आसान सा है, जैसे हम कहते हैं कि मैथ में A इज इक्वल टू B। याद रखिएगा कि रूल क्या है भाई, कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, कि अगर एक सेंटेंस में पास्ट है, दूसरे सेंटेंस में भी क्या इस्तेमाल होगा, याद रखो पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा, कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। उसकी मैं आपको उर्दू में एग्जांपल देता हूँ, सादा तरीन एग्जांपल से, फिर आपको क्लैरिफाई भी हो जाएगा कंसेप्ट मजीद। मैं बाज़ार गया और मैंने किताबें ख़रीदी। मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकता कि मैं बाज़ार गया और मैं किताबें ख़रीदूँगा, या मैं बाज़ार गया मैं किताबें ख़रीद रहा हूँ, ये नहीं है। पास्ट इज़ फॉलोड बाई पास्ट। एग्जाम्पल क्या है, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट बुक्स एंड बॉट बुक्स। मैं मार्केट गया और मैंने किताबें खरीदी। तो देखो ये वेंट भी पास्ट है और बॉट भी पास्ट है, तो पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। सेंटेंस एक हिस्से में पास्ट है, दूसरे हिस्से में भी पास्ट लगाओ। ये रूल है इंग्लिश ग्रामर में करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का। सेकंड एग्जांपल, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, BLEW, इसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, ब्लू पढ़ेंगे। ब्लो मीन हवा का चलना। अच्छा एयर और विंड में फ़र्क क्या है, चलो बता देते हैं। एयर और विंड में जी, जब हवा हरकत ना कर रही हो, जैसे वी ब्रीद इन एयर, वो यानी जैसे वी ब्रीद इन विंड। एयर अगर स्टिल हो, मोशनलेस हो, तो एयर इस्तेमाल करेंगे हवा, और अगर मूवमेंट कर रही हो तो विंड इस्तेमाल करेंगे। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड ब्रोक द विंडो, एंड ब्रोक द विंडो पेन्स, और उसने खिड़की के शीशे वगैरह वो क्या है, तोड़ दिए। अब देखो, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू सेकंड फॉर्म वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, ब्रोक सेकंड फॉर्म वर्ब पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। ये रूल है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में। तो ये ना सिर्फ आपके वन पेपर में आजकल ये पूछा जा रहा है, जो कमीशन के इम्तिहान आते हैं, उसके बाद कंपोजिशन के पेपर हैं या डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं, तो उसमें भी आप कोई सेंटेंस बना रहे हो, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के लिए यूज़ इस्तेमाल कर रहे हो, तो या कोई ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें आपको करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब पता होगा, तो आप उस पर ग्रिप कर सकते हो। ये वो ट्रिक्स जो हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपने नंबर स्क्वायर कर सकते हो। उसके बाद अगर टुमारो आ जाए, जैसे मैंने लिखा है टुमारो, जो टुमारो आ जाए तो वो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। आई शैल गो टू द स्कूल टुमारो, आई शैल कम टू हेल्प यू टुमारो, तो वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में आता है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। इनमें से तो एक लाजमी पूछा जाता है भाई, याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में अब आपको एक सेंटेंस में कोई चीज़ दी गई हो, तो दूसरे सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि क्या इस्तेमाल होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस, मैं 3 सेंटेंस लिखता हूँ याद, आसान तरीन अंदाज में। इफ़ ही वर्क्स he will pass, he will pass। सेकेंड सेंटेंस मेरे पास है भाई कि इफ ही वर्कड he would pass, he would pass। तीसरा सेंटेंस मेरे पास है, ये एक नंबर लाजमी आता है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में इन कंडीशनल सेंटेंसेस में से, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, इसको ज़रा अटेंटिवली देखना है कि इफ़ ही हैड वर्कड
इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही वुड हैव पास्ड। अब यहां पे समझने वाली बात है, याद रखो अगर एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फेल हाल मुतलक है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट है। मैं आपकी आसानी के लिए वैसे उर्दू में लिख रहा हूं। ये जो हमारा पूरे का पूरा लेक्चर है, इट कैन बी डिलीवर्ड इन इंग्लिश सेंस, बट चूंकि आपने तैयारी करनी है इंग्लिश की, आपने कोई सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज नहीं करना, आपने कोई मास्टर नहीं करनी, आपने सिर्फ उसके ऊपर अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इफ़ ही वर्क्स ही विल पास, दूसरे हिस्से में करोगे फेल मुस्तकबिल मुतलक, जिसको मैं कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, यानी इंडेफिनेट और इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ी ट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस ट्रिक से अपने नंबर भी स्क्वायर कर सकते हो और दुआएं भी दोगे। कि याद रखो इफ वाले हिस्से में कभी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होगा। वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये जो इफ वाला हिस्सा है इसमें फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। वो सेंटेंस पहले भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट है, दूसरे हिस्से को ऑटोमेटिकली किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो मैंने कहा इफ वाले हिस्से में फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा है अगर इफ वाले हिस्से में पास्ट आ जाए, भाई फेल माजी मुतलक आ जाए, फेल माजी मुतलक यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल आ जाए, आपने उधर भी क्या करना है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखो। एक और आपको बात बता दूं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट वी यूं समझ लो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखो। विल और शेल, ये मैं नोट कर रहा हूं, विल और शेल इन दोनों की पास्ट जो फॉर्म होती है वो वुड होती है, याद रखिएगा जी। यानी अगर आप शेल में शेल की पास्ट फॉर्म शुड करोगे वो गलत है। ये वैसे मॉडल वर्ब्स हैं। विल और शेल इन दोनों की फॉर्म वुड है और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ। तो अगर एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनेट है, दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाओ। अगर एक हिस्सा आपको दिया गया है, दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से इफ ही हैड वर्कड है, यहां पास्ट परफेक्ट है, एक हिस्से में माजी मुकम्मल है यानी पास्ट पर, दूसरे हिस्से में मुकम्मल इस्तेमाल करो। क्या करोगे, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब लगाओगे। यानी जो दूसरा सेंटेंस है याद रखो, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखिएगा जी। लेकिन वुड हैज कोई लफ्ज नहीं होता, याद रखो, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब। ये जो पार्ट है अभी हमारे जो लेक्चर का पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत ही क्रिटिकल है। इसमें से पास्ट पेपर आप अभी उठा के देख लो कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, वन पेपर में भी और दूसरे जो पेपर हैं ख़ुसूसन इंग्लिश जिसमें पोर्शन शामिल होती है उसमें, चाहे वो कंपोजिशंस के पेपर हैं, वो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में वो क्लास की फॉर्म में पूछ सकता है। लेकिन चूंकि हमने वर्ब्स के वजह से डिस्कस किया है, इसमें से एक नंबर लाजमी आएगा, याद रखिएगा जी। तो वो ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह से आप नंबर स्क्वायर कर सकते हो। तो ये तो था हमारा ओवरऑल इस चीज़ के बारे में। उसके बाद एक दो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो पॉइंट्स कौन से हैं जिनसे आप अपना एक नंबर पूरे का पूरा उसको स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको और बता रहा हूँ कि जब फिक्रा पैसिव वॉइस होगा तो हमेशा याद रखिएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वो भी आपको बताता हूँ। एक और फिक्रा है जी, याद रखो वर्ब के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखिएगा जी। फर्स्ट वी मीन वर्ब, याद रखिएगा जी। टू के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो सकती है, उसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं। वो भी हमारा एक लेक्चर है इन्फिनेटिव का। कैसे, टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, आई वॉन्ट टू गो नाउ, मैं जाना चाहता हूँ जी। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्टेड टू बिकम डॉक्टर, चाहे यहाँ वॉन्टेड आया हुआ है लेकिन टू आए ना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, टू बिकम डॉक्टर। तो ये रूल पक्का है कि टू के बाद याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। लेकिन एक किस में इस्तेमाल होता है, उसमें टू बतौर नाउन इस्तेमाल होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना ट्रिकी आपको वो दे सकता है, बिकॉज यू आर नॉट मास्टर ऑफ इंग्लिश।
आपने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने हैं। वो अगर आ जाए विद अ व्यू टू मीटिंग हिम, विद अ व्यू टू हेल्पिंग हिम आई वेंट देयर, तो उसमें टू के बाद ING फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन 90% जो आज तक कमीशन के इम्तिहानात में सवाल पूछे गए हैं या जो 10-12 साल हमारा कैरियर है पढ़ाने का, तो उसमें तकरीबन यही इस्तेमाल हुआ है जी कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो ये भी हमने आपको बता दिया कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये स्टैंडर्ड रूल है जी इंग्लिश का करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में से। इसके बाद ये जो रूल आपको बता रहा हूँ ये सबसे अहम है, याद रखो। अगर आ जाए व्हेन, उसके साथ पास्ट इंडेफिनेट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो दूसरे अगले हिस्से में क्या करोगे आप, याद रखो, यानी व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनेट आ जाए, फिर आपने क्या करना है, ये आ जाए, ये आ जाए, अगले हिस्से में आपने क्या करना है, याद रखो, अगले हिस्से को या तो आप करोगे पास्ट कंटिन्यूअस में यानी फेल माजी जारी में, या पास्ट परफेक्ट में, या पास्ट परफेक्ट में। मैं एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई कराता हूं जी। यानी व्हेन आया हुआ है और पास्ट इंडेफिनेट है, हम अभी इस्तेमाल करते हैं जी। व्हेन आई केम, जब मैं आया, तो व्हेन आया हुआ है, साथ में पास्ट इंडेफिनेट है, केम आया हुआ है, तो दूसरे हिस्सों का मैंने कहा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करो। व्हेन आई केम, जब मैं आया, यू वर स्लीपिंग, तो आप ख्वाब खरगोश में थे, सोए हुए थे जी। तो व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनेट, व्हेन आई केम, यू वर स्लीपिंग, सेकंड सेंटेंस। ये यूं भी हो सकता है, ये सब पहले भी आ सकता है जी। आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो आपको इस तरह से भी क्लियर करा दें, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे फ़ोन किया। देखो व्हेन आया हुआ है, कॉल्ड आया हुआ है, यानी व्हेन है और पास्ट इंडेफिनेट है। दूसरे समय मैंने क्या कहा है, पास्ट कंटिन्यूअस करो, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, ये एक रूल ये है। लेकिन अगर व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनेट हो तो दूसरा पहला तरीका ये है कि आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस में करो, दूसरा तरीका है पास्ट परफेक्ट में भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एंटर्ड स्कूल, देखो व्हेन आया हुआ है, एंटर्ड यानी व्हेन है और पास्ट इंडेफिनेट है। व्हेन आई एंटर्ड स्कूल, द पीएन हैड रंग द बेल, द पीएन हैड रंग द बेल, तो हैड है और साथ में रंग है, मीन टू से पास्ट परफेक्ट है। तो यानी अगर व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनेट आ जाए तो दूसरे हिस्से में या तो पास्ट कंटिन्यूअस करो या तो पास्ट परफेक्ट करो। इसमें भी एक MCQ आता है। तो ये तो ओवरऑल था हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन रिगार्डिंग यूज़ ऑफ वर्ब का। डिटेल के साथ जो हमारे टॉपिक्स हैं वो पूरे के पूरे वो हमारे जैसे हमारे सेशन चल रहे हैं उसमें बाकी भी टॉपिक्स डिटेल के साथ वहाँ पर अवेलेबल हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब विद द सिंपलेस्ट जो है कंसेप्ट से, ताकि आपके नंबर कंफर्म हो जाएं जी।